हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज अपन सबसे पहले शब्दांची जाति देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शब्द को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी को ही अपन सवय बोलेंगे, अविकारी को अपन अवय बोलेंगे। तो शब्द टोटल 8 जातियां होती है। शब्दांची टोटल 8 जातियां होती है, जिसमें 4 विकारी है और 4 अविकारी है। ठीक है ना, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख के दिया हो, आखिरी तक आपको ये याद हो जाएंगे सब। ठीक है, तो सबसे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विकारी का मतलब क्या है। तो विकारी शब्द उसको बोला जाता है ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन काल बदलने से वो शब्दों में भी कुछ चेंजेस आता है, उसमें भी बदल होता है, तो उसको विकारी कहा जाएगा। विकार का मतलब होता है चेंजेस। जैसे कि टोटल मराठी में 8 जातियों में 4 ऐसी जाति है जो विकारी है, जिसमें सबसे पहले है नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद। मतलब नाम का अगर अपन लिंग बदल देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, अगर वचन बदल देंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा, सर्वनाम का अगर लिंग बदलेंगे तो भी वो चेंज हो जाएगा, उसी प्रकार विशेषण का नाम या वचन बदलेंगे तो उसमें चेंजेस आएगा, क्रियापद का अगर लिंग वचन काल बदलेंगे तो उसमें चेंजेस आएगा। मतलब कि अगर लिंग वचन और काल के हिसाब से कोई शब्द में चेंज आता है तो उसको अपन विकारी के अंदर देखा जाएगा। ठीक है, विकारी को ही अपन सवय नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अविकारी। अविकारी पूरा पूरा विकारी का उल्टा है। मतलब ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन और काल बदलने से वो शब्दों में चेंज नहीं आता, ऐसे शब्दों को अपन अविकारी बोलेंगे। अविकारी मतलब होता है अवय, मतलब जिनका लिंग बदल दो या वचन बदल दो या काल बदल दो, उन शब्दों में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। शब्दांची जाति में टोटल 4 अविकारी है, जिसमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है शब्द योगी, तीसरा है उभयान्वयी और चौथा है केवल प्रयोगी अव्यय। ये क्रिया विशेषण का लिंग या वचन बदलने से वो चेंजेस नहीं होता, शब्द योगी अव्यय वाले शब्दों में उसका लिंग और वचन बदलने से उनमें चेंजेस नहीं आएगा, उभयान्वयी अव्यय के शब्दों का लिंग वचन काल बदलने से उनमें चेंजेस नहीं आएगा, केवल प्रयोगी अव्यय वाले शब्दों का लिंग वचन काल बदलने से उनमें भी चेंजेस नहीं आता। तो ये वीडियो में अपन शब्दांची 8 जातियों के बारे में, जितनी भी 8 जातियां होती है उन सबकी डेफिनेशन और क्या होता है उनमें देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे नाम। तो नाम किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, जो चीज अपने को दिखती है, जिसको अपन चौ ले सकते हैं, या जो चीज अपने को दिखाई नहीं देती या कुछ गुणधर्म दिखाती है, उन सब के लिए, उन सब को दर्शाने के लिए अपन जो शब्द का उपयोग करते हैं उसी को अपन नाम कहते हैं। जैसे कि घर, टेबल, देव, पशु, कुत्रा, घोड़ा, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, हाथी, उसके बाद सुंदर, ये सब क्या है, नाम है। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम। तो नाम के स्थान पे जो वर्ड यूज होता है, नाम के स्थान पे यूज होने का मतलब है नाम की पुनरावृत्ति को जो कम करता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। मतलब ये नाम के स्थान पे यूज होने वाला वर्ड रहता है। टोटल सर्वनाम 9 होते हैं। ठीक है, टोटल सर्वनाम कितने होते हैं? 9 होते हैं। उसमें से कुछ यहाँ लिखे तो, कौन, काय, कुठे, आम्ही, अपन, स्वतः, ऐसे सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं विशेषण। विशेषण मतलब नाम के बारे में जो शब्द अपने को जानकारी देगा उसको अपन क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो शब्द नाम के बारे में जानकारी देगा उसको अपन विशेषण बोलेंगे। जैसे कि लाल घर, तो घर क्या है? एक नाम है, और घर के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है लाल। जैसे कि घर तो है लेकिन घर कैसा है? लाल है, तो लाल क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। वैसे ही मोटा घोड़ा, मतलब घोड़ा तो है लेकिन कैसा है? मोटा है, तो यहाँ मोटा क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। वैसे ही सुंदर मुर्गा, तो यहाँ सुंदर क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। उसके बाद क्रियापद, वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। मतलब कि जो वाक्य को पूरा कर देगा, वाक्य को कंप्लीट कर देगा, ऐसे क्रियावाचक शब्द, मतलब कोई भी शब्द को अपन क्रियापद नहीं बोलेंगे,
क्रियावाचक शब्द होना चाहिए और वो वाक्य को कंप्लीट करना चाहिए। उसी शब्द को अपन क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे। जैसे तो खेड़तो, तो यहाँ खेड़तो क्या हो गया आपका? क्रियापद हो गया। घोड़ा धावतो, तो यहाँ धावतो क्या हो गया आपका? क्रियापद हो गया। उसके बाद अपन देखते क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने को विशेषण ध्यान में होना चाहिए। विशेषण की डेफिनेशन क्या थी? वो नाम के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को अपन विशेषण बोल रहे थे। उसी प्रकार जो क्रियापद के बारे में जानकारी देता है उसको अपन क्रिया विशेषण बोलते हैं। मतलब क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को अपन क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखे तो जोरात खेड़तो, मतलब वो खेल तो रहा है, खेलने की क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। और इसके बारे में जानकारी देने वाला शब्द है जोरात, मतलब वो कैसे खेल रहा है? जोर से खेल रहा है। तो ये शब्द क्रिया विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्रियापद के बारे में जानकारी दे रहा है। वैसे ही यहाँ पे घोड़ा वेगात धावतो, धावतो क्या है आपका? क्रियापद है। और क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाला शब्द क्या है? वेगात, मतलब घोड़ा दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है? वेग से, तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ वेगात क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण हो गया। उसी प्रकार अब नेक्स्ट देखते हैं अपन शब्द योगी अव्यय। जो शब्दों को जुड़ के आता शब्द है उसी को क्या बोलते हैं? शब्द योगी अव्यय बोलते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द को जुड़ के आए, ठीक है, उसी को बोलेंगे। जैसे घरात, ये त घर में जुड़ के आया है तो ये शब्द योगी अवयव। नदी जवड़, ये जवड़ नदी में जुड़ के आया है इसलिए इसको शब्द योगी अवयव मानेंगे अपन। उसके बाद माझ्या बरोबर, यहाँ पे माझ्या बरोबर, यहाँ पे बरोबर क्या हो गया आपका? शब्द योगी अवयव हो गया। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं उभयान्वयी अव्यय। दो छोटे वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए अपन जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसको उभयान्वयी अव्यय बोलते हैं। आनी, पन, की, ये सब लगा के अपन दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आपन चाह घेनार की कॉफी, मतलब कि आप चाय लेना पसंद करोगी, कॉफी। तो जैसे अपन ने दो शब्दों को जोड़े, कॉफी और इसको, तो ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए अपन उभयान्वयी अव्यय का यूज करते। या अपन दो वाक्यों को भी जोड़ सकते थे, जैसे कि गुरुजी मना रे कि पृथ्वी गोल आहे, मतलब गुरुजी ने कहा कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पे की का उपयोग अपन ने कैसे किए हैं? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किए। तो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए अपन उभयान्वयी अव्यय का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन केवल प्रयोगी अव्यय। अचानक अपने मन से आश्चर्य, दुख या आनंद ऐसी भावना व्यक्त होती है। अपन कोई चीज अच्छी देख लेते हैं, जैसे कि अपन ने ताजमहल देख लिया तो अपने आप अपने मुंह से निकल के आता है वाह। या तो अपन कोई गंदी चीज देख लेते हैं या जिससे तिरस्कार हो ऐसी भावना देख लेते तो उसको हट, छट छट ऐसा भगाते अपन। तो ऐसी भावना जो अपने आप प्रकट होती है उसको अपन केवल प्रयोगी अव्यय में लिखते हैं। जैसे वाह, अरे, अहो। अहो क्या है? संबोधन दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय है। जो अपने आप अचानक अपने मुंह से शब्द निकलते हैं वो सभी शब्दों को अपन केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। इसको पहचानने के लिए याद रखते हैं कि इनमें उद्गारवाचक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन का इसमें यूज होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। चलो ठीक है। आज अपन ने सिर्फ इनकी डेफिनेशन देखे। इनके बारे में अपन पूरा पर्टिकुलर एक एक शब्द की जाति के बारे में एक एक चैप्टर देखेंगे। तो आपको इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहिए और आपको पूरा समझना है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।